में बदल गए हैं। लेकिन दर्शकों, आप शायद गौर ना कर पाए हो, सोनू अपने पुराने पोस्ट पर सफाई देने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तब भी उनके इतने लंबे चौड़े पोस्ट में हमने जब एक्सरे किया तो माफी का शब्द नजर नहीं आया। वो इसके लिए माफी नहीं मांगते हैं। प्रभु श्री राम मां शबरी पर टिप्पणी को लेकर माफी नहीं मांगते हैं दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं। कहां से विवाद शुरू हुआ, कैसी ये मानसिकता है आप देखिए। अलग अलग जगह अलग अलग तस्वीर, कभी रोटी पर थूक दिया, कभी फल पर थूक दिया, सलून में थूक कर मसाज कर दिया। आप सोचिए जरा, हैरान है इन तस्वीरों को देखकर हम। फलों में थूक कर माला बनाई जा रही है, खाने में थूक दिया जा रहा है, बर्तन में थूक दिया जा रहा है। सवाल यह है दर्शकों कि यह तस्वीर जो आज आप देख रहे हैं, क्या यह तस्वीर मां शबरी से इसका कंपेयर हो सकता है जो सोनू सूद आज कर रहे हैं? लेकिन आज हम इसलिए सवाल कर रहे हैं सोनू सूद से और कह रहे हैं क्या वो माफी मांगेंगे। और इसको लेकर कंगना रनौत ने भी उन पर किस तरह से हमला बोला ये आपने सुना। लेकिन सोनू सूद अपनी सफाई दे रहे हैं और इधर लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, जो हमने आपको सुनाया। इस बीच आपको यह बता दूं, कावड़ रूट पर योगी सरकार के आदेश को दुकानदार अमल में ला रहे हैं। दर्शकों देख लीजिए आप, रूट पर ऐसे कई ढाबे और दुकानें थी जो अभी तक हिंदू नाम से चल रही थी। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, हिंदू नाम से। लेकिन योगी सरकार का आदेश आया तो इन्होंने अपनी सही पहचान दुकान के बाहर लगा दी है। जो पहले संगम भोजनालय था वो अब अपनी सही पहचान के साथ सलीम भोजनालय बन गया है। देखिए आप, इसी तरह वकील साहब टी स्टॉल का नाम क्या हो गया, वकील अहमद टी स्टॉल। इनके अलावा दिल्ली लखनऊ हाईवे पर शिवा ढाबा चलाने वाले कौन निकले, भूरे अली। शिवा ढाबा चला रहे थे भूरे अली, इन पर कार्रवाई की गई है। दर्शकों, हमारी टीम भी ऐसी दुकानों का एक्सरे करने निकली सिर्फ आपके लिए। तो मुजफ्फरनगर बाईपास हाईवे पर हमें भी एक ढाबा मिला जो पहले 5 स्टार कैंटीन के नाम से था, लेकिन अब मोहम्मद हादी टी स्टॉल हो गया है। और इस ढाबे पर काम करने वाले सभी लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। ढाबा मालिक का कहना है कि वो योगी सरकार के इस फैसले का सम्मान करते हैं और उनकी बिक्री पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। सुन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारे सहयोगी साहिल की ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए, इसके बाद बताएंगे फाइनल एक्सरे रिपोर्ट। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ढाबे का नाम जो है मोहम्मद हादी टी स्टॉल, यानी इससे पहले जो इस टी स्टॉल का जो नाम था वो ये था 5 स्टार कैंटीन। 5 स्टार कैंटीन इस ढाबे का नाम था, लेकिन यूपी सरकार के आदेश के बाद अब इस पूरे ढाबे का जो नाम है मोहम्मद हादी टी स्टॉल हो चुका है। और वर्कर के जो नाम है वो भी यहाँ पे बाकायदा सरकार के आदेश के बाद यहाँ पर लिखे गए हैं। ये मोहम्मद हादी टी स्टॉल, मालिक का नाम मोहम्मद हादी, मालिक का नाम रुस्तम, कारीगर का नाम गाजी, कारीगर का नाम सोहेल, वर्कर का नाम जुनैद, वर्कर का नाम खुमैनी। ये पूरे जो नाम है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। देख लिया दर्शकों, ये विवाद सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बड़ा दिलचस्प है दर्शकों, क्योंकि एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल की चर्चा पूरे देश में उठ रही है, लेकिन अब मांग भी ज्यादा बढ़ गई है और इस पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है दर्शकों। दुकानदारों ने आदेश आने के बाद बेशक अपनी दुकानों और ढाबों की पहचान उजागर कर दी, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। अब सवाल यह कि आखिर अभी तक पहचान छिपाकर काम किया ही क्यों जा रहा था, इसके पीछे की वजह क्या थी दर्शकों, इस सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इसे लेकर सियासतदान क्या कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और विधायक गोलू शुक्ला, सुनिए जरा। मैं यूपी के मुख्यमंत्री से सहमत हूँ। योगी जी से आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारी कावड़ यात्रा जिस मार्ग से निकले उस मार्ग के बाहर जितने भी बोर्ड लगे हैं उन बोर्डों पे आइडेंटिटी होना आवश्यक है कि वहाँ उनका नाम, उनकी दुकान का नाम और उनका पता कि ये राजेंद्र दीक्षित है, फलाना इसकी दुकान है, उसमें बुराई क्या है, नाम लिखा होना चाहिए। आप ने जो ट्वीट किया है आज कि हिंदू बन जाने में क्या समस्या है, इसको जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं, बस उसी से जुड़ा हुआ है। दर्शक सब होशियार हैं, दर्शक सब समझते हैं और दर्शक
को समझाने की जरूरत नहीं है, दर्शक सब समझते हैं। तो सुना आपने दर्शकों, लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है हमारी एक्सरे रिपोर्ट जो आज हमने तैयार की। इसके लिए सबसे पहले इसकी केस की हिस्ट्री समझिए। सोनू सूद आपने देख लिया, योगी आदित्यनाथ का आदेश देख लिया, लेकिन ये शुरू कहां से हुआ दर्शकों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हंगामा करने वाले शायद अपना इतिहास भूल चुके हैं दर्शकों। दुकानों पर नाम लिखने का नियम कोई नया नियम नहीं है, सुन लीजिए। इस कानून पर सबसे पहले कांग्रेस ने ध्यान दिया और सरकार में थे तब बना दिया। तब यूपीए की मनमोहन सरकार केंद्र में थी दर्शकों। यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 लेकर आती है। इसमें क्या होता है, खान पान की दुकानों पर फूड लाइसेंस लगाना बड़ा जरूरी हो गया। इसमें क्या होता है, आसानी से दिखने वाली जगह पर लाइसेंस लगाना होगा जो दुकान में घुसते ही कहीं दिख जाए। फूड लाइसेंस नहीं होने पर 10 लाख तक का जुर्माना भी लगता दर्शकों। यह आपने देख लिया, ये कांग्रेस ही लेकर आई थी, लेकिन इस पर सियासत क्यों हो रही है, इसके लिए हमने आपके लिए टेस्ट रिपोर्ट भी तैयार की है। क्योंकि ये जो सियासत है ये अभी बाज नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको टेस्ट रिपोर्ट आज क्या है दिखा देता हूं। आप दुकान की पहचान आदेश पर बगावत के सुर खड़े हो गए। मुजफ्फरनगर डीएम ने सबसे पहले यह आदेश दिया था दर्शकों। दुकानों पर प्रोपराइटर का नाम लिखने के निर्देश दिए गए थे। सहारनपुर और शामली में भी इसी तरह का आदेश जारी किया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अगर नाम गुड्डू, मुन्ना और फत्ते होगा तो क्या करेंगे। मायावती ने भी इस आदेश को असंवैधानिक बताया है दर्शकों। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, जब इस तरह के आदेश पर ओवैसी ने देखा तो प्रशासन के आदेश पर उन्होंने तुरंत आपत्ति जता दी। नेम प्लेट मुस्लिम दुकानों की बिक्री रोकने का तरीका है। मैं योगी को चुनौती देता हूं, लिखित आदेश क्यों नहीं देते। योगी ने पूरे प्रदेश में यह आदेश लागू करने के निर्देश दे दिए। इसके बाद और तो और उत्तराखंड के हरिद्वार में भी आदेश लागू किया गया है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि जो कांग्रेस इस पूरा कानून को बनाती है, इस पूरे कानून को वो लोग भी सियासत कर रहे हैं, उसी के गठबंधन वाले सियासत कर रहे हैं। लेकिन हमारी फाइनल रिपोर्ट इस पर क्या कहती है, आइए आपको बता देते हैं। क्योंकि फाइनल रिपोर्ट में 22 जुलाई यानी एक दिन बाद सावन की शुरुआत हो रही है, ये सामने आया है। इतना ही नहीं, सावन को लेकर जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। एक तरफ विवाद, दूसरी तरफ तैयारियां। शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, कांवड़ियों के स्वागत के लिए काशी भी पूरी तरह से तैयार हो गई है और हरिद्वार में कांवड़ियों की सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। पार्किंग, गंगा घाट, ट्रैफिक रूट ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पुलिस ने QR कोड तकनीक का इस्तेमाल करने की ठान